नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपनी क्रिया के बारे में, जो हिंदी व्याकरण में क्रिया टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। और जो क्रिया है वो एक वाक्य का आधार स्तंभ है। बिना क्रिया के वाक्य पूर्ण नहीं होता। तो आज इस पर बात करते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहले ये देखें, क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया किसी कार्य का होना, किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया। जिस पद के द्वारा ये अवगत हो कि यहां कार्य हो रहा है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे किसान हल जोतता है। किसान हल जोतता है, या जो ये जोतना है ये क्रिया है। अगर वाक्य इतना होता किसान हल, तो ये वाक्य क्या था? अधूरा था। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाक्य को पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? क्रिया की। ये जोतना क्रिया है, इसके बगैर ये वाक्य क्या था? अधूरा था। तो इससे ये पता चला कि किसी कार्य का होना या क्या हो रहा है? जोतना हो रहा है, यानी कि जोता जा रहा है, और या करना पाया जाए। तो इसके बगैर ये वाक्य क्या था? अधूरा था। यानी बिना क्रियापद के किसी भी वाक्य को पूर्ण नहीं कहा जा सकता। अब आप देखेंगे कि क्रिया जो है ये कितने प्रकार की होती हैं, इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो ध्यान रखें, क्रिया को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। सबसे पहले कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर। किस आधार पर? कर्म के आधार पर। फिर आप देख रहे हैं प्रयोग तथा संरचना के आधार पर। फिर आप देख रहे हैं काल के आधार पर। काल के आधार पर। तो क्रिया को कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। कर्म के आधार पर, प्रयोग तथा संरचना के आधार पर, और काल के आधार पर। आज जो अपनी बात करेंगे वो करेंगे कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं और इसके किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इसको अपने आज हल करेंगे। ये देखेंगे कर्म के आधार पर। तो आपने पढ़ा है कि कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं वो कितने हैं? 3 भेद, सॉरी 2 भेद। कितने भेद है? 2 भेद। कौन कौन से हैं देखेंगे। नंबर 1 सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। और नंबर 2 क्या है? अकर्मक क्रिया। ये किस आधार पर है? कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर कितने भेद हैं? 2। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया। नंबर 2 कौन सा? अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक और अकर्मक क्या है, इसको अपने हल करते हैं। सकर्मक जो है, यहां लिखा है स और यहां लिखा है अ। स का मतलब कर्म के सहित। कर्म के सहित। कर्म के सहित। और यहां क्या है? कर्म के रहित। कर्म के रहित। अकर्मक क्रिया मतलब कर्म के रहित, और सकर्मक क्रिया मतलब कर्म के
सहित, तो दो भेद हुए, सकर्मक और अकर्मक। अब जो अपने को ये देखना है कि सकर्मक जो क्रिया है इसकी पहचान कैसे करें और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें। हाँ, सकर्मक को अपने को क्या करना है, यहां लिखा है कर्म के सहित जब क्रिया का प्रभाव, किसका प्रभाव, क्रिया का, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़े, कर्म पर, प्रभाव कर्म पर पड़े तो वहां कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक। कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया। दिख रहा है। हाँ, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया का प्रभाव, क्या प्रभाव किस पर पड़े, कर्म पर पड़े तो वहां कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया। ये प्रभाव पड़ना क्या है, जब किसी क्रिया के द्वारा ये हो कि ये कर्म हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, अध्यापक पढ़ाता है, अध्यापक पढ़ाता है। ये पढ़ाने का जो कर्म हो रहा है, पढ़ाने की जो क्रिया हो रही है, वो क्या कर रहा है, क्रिया पढ़ा रहा है। क्या पढ़ा रहा है, क्रिया। तो या पढ़ने का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है, क्रिया पर। अध्यापक कहानी पढ़ाता है, पढ़ाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कहानी पर। अध्यापक लिखता है, लिखने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, अध्यापक लेख लिखता है, अध्यापक कथा लिखता है। यानी कि जिस क्रियापद का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा वो क्रिया सकर्मक होगी, और जिसका प्रभाव कर्म पर न पड़ करके कर्ता पर पड़ता है वो क्रिया होती है अकर्मक। तो सर इसकी पहचान कैसे करेंगे, इन दोनों पदों की पहचान कैसे करेंगे। अब देखने की इसकी पहचान क्या है, इस प्रभाव को कैसे समझेंगे ये देखेंगे। जैसे मान लीजिए अभी विद्यार्थी लेख लिखते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न आ गया कि विद्यार्थी जो हैं वो क्या लिखते हैं, लेख। आपको पूछा जाए कि इसमें कर्ता क्या है, तो विद्यार्थी, क्रिया क्या है, तो लिखना, बचा क्या आपका, लेख। ये हमारा क्या है, कर्म। अब प्रभाव को कैसे समझेंगे, प्रभाव को समझने के लिए जो भी क्रियापद है उससे अपने को क्या लगा करके प्रश्न करना है, क्या लगा करके क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे। क्या लिखते हैं, अध्यापक क्या लिख रहा है, लेख लिख रहा है। इस क्या का अगर उत्तर प्राप्त होता है, क्या का अगर उत्तर प्राप्त होता है इसका मतलब वो क्रिया कैसी है, सकर्मक। और क्या का अगर उत्तर प्राप्त नहीं होता इसका मतलब वो क्रिया कैसी है, अकर्मक। जैसे मान लीजिए घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है। ये दौड़ना क्या है, क्रिया, दौड़ना पद क्या है, क्रिया, और घोड़ा क्या है, कर्ता। अब ये दौड़ना जो है वो क्रिया है और घोड़ा क्या है, कर्ता। तो इससे अपनी क्रिया से, इस दौड़ना क्रिया से क्या लगा करके प्रश्न करेंगे, क्या दौड़ता है। अब घोड़े के पास कोई तीसरी चीज है दौड़ने के, इसमें कोई तीसरी चीज आ रही है। जैसे यहां आपने लिख रहे थे कि विद्यार्थी लेख लिखता है, विद्यार्थी के पास लिखने के लिए एक लेख था, उसको वो पूरा कर रहा था। या घोड़े के पास सिर्फ घोड़ा ही स्वयं गति कर रहा है, उसके पास कोई तीसरी विषय वस्तु नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्रिया कैसी है, अकर्मक
अकर्मक। और जब क्या का प्रश्न किया और इससे क्या हुआ, हमें उत्तर मिला कर्म के रूप में, तो ये क्रिया कैसे हुई, सकर्मक। जैसे बालक बालक दूध पीता है, दूध पीता है, ये पीना क्रिया, बालक कर्ता, दूध क्या है, कर्म। अब हमने इस क्रियापद से क्या लगा करके प्रश्न किया, क्या पीता है, उत्तर में क्या प्राप्त हुआ, दूध। क्या प्राप्त हुआ, दूध। इसी का जैसे एक वाक्य और लिख देता हूं। मान लीजिए एक वाक्य यहां था हमारा, तोता तोता उड़ता है। बताइए, ये उड़ना क्रिया है ना, उड़ना क्रिया, तोता क्या है, कर्ता। अब हमने इस उड़ना पद के साथ क्या लगाया, क्या उड़ता है। अब आप कहेंगे जी तोता उड़ता है। जब तोता उड़ता है तो प्राप्त क्या हुआ, हमें प्राप्त हुआ कर्ता। और इस क्या के उत्तर में प्राप्त क्या होना चाहिए था, कर्म। अगर कर्म प्राप्त नहीं हो रहा, इसका मतलब ये उड़ना क्रिया कैसी है, अकर्मक। कैसी है, अकर्मक। आया समझ। नेक्स्ट देखते हैं, किसान किसान घर जाता है, किसान घर जाता है। अब आप देख रहे हैं कि आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि क्रिया है क्या, जाना, ये क्रिया हुई हमारी, ये जा कौन रहा है, किसान, ये क्या हुआ, करता हुआ। अब अपने जो जाना क्रिया है इससे एक प्रश्न करेंगे, क्या जाता है, तो क्या जाता है, घर प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा। ये जो घर प्राप्त हो रहा है ये कहाँ जाता है, इसके उत्तर में आ रहा है, क्या के उत्तर में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब जाना कैसी क्रिया हुई, अकर्मक। कैसी क्रिया हुई, अकर्मक। समझ रहे हैं, ये हुई सकर्मक और अकर्मक। अब इसके जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं मैं उनके बारे में चर्चा करता हूं। जैसे मेरे पास एक पेपर है, उसमें लिख रखा है कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। आपको बता देता हूं किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। किसान फसल काट रहा है, ये आया हुआ प्रश्न है। किसान फसल काट रहा है। आपको बताना है कि किसान क्या कर रहा है, फसल काट रहा है। अब आप क्या करेंगे, प्रश्न क्या है हमारा कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, तो इसमें बताओ कौन सी क्रिया है। किसान फसल काट रहा है, काटना क्रिया कैसी है, आपको सबसे पहले तो क्रियापद को ढूंढना है। ये काटना, ये क्या है, क्रिया, क्या है, क्रिया। किसान क्या है, कर्ता। ये दो पद हो गए। अब ये जो काट रहा है, इस क्या काट रहा है, उत्तर में कुछ प्राप्त हुआ, बिल्कुल, क्या प्राप्त हुआ, फसल। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो है सकर्मक। ये तो वाक्य कैसा हुआ, सकर्मक का। नेक्स्ट था बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, क्रिया क्या है, उड़ाना, क्रिया उड़ाना। बच्चे क्या है, कर्ता। अब अपने को इस क्रियापद से प्रश्न करना है, क्या उड़ा रहे हैं, उत्तर में कुछ प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ,
पतंग। इसका मतलब ये वाक्य भी कैसा होगा? सकर्मक, सकर्मक। ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन था पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। ये लीजिए, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। ये लीजिए, अब आप देख रहे हैं पक्षी क्या है? कर्ता। उड़ना क्या है? क्रिया। इस उड़ना क्रिया से हमने क्या किया? क्या लगाया? प्रश्न किया, क्या उड़ रहे हैं? उत्तर में क्या प्राप्त हुआ? पक्षी। इसका मतलब आकाश प्राप्त नहीं हुआ, क्या प्राप्त हुआ? पक्षी। इसका मतलब यहां क्रिया कैसी हुई? अकर्मक। कैसी क्रिया हुई? अकर्मक। उड़ना क्रिया कैसी हुई? अकर्मक, क्योंकि उड़ रहे हैं। कौन उड़ रहे हैं ये प्रश्न नहीं है हमारा। हमारा प्रश्न है कि क्या उड़ रहे हैं, तो क्या का उत्तर नहीं प्राप्त हो रहा। क्या का उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा, इसका मतलब इसमें कर्म नहीं है, तो उड़ना क्रिया कैसी हुई? अकर्मक। फिर है मजदूर चाय पी रहे हैं। क्या है? नेक्स्ट लिखता हूं मैं यहां, मजदूर चाय पी रहे हैं। मजदूर चाय पी रहे हैं। अब मजदूर क्या है आपका? कर्ता। पीना क्या है? क्रिया। पीना क्रिया। अब आपको ये बताना है कि क्या पी रहे हैं। क्या क्या पी रहे हैं? चाय। इसका मतलब चाय क्या है? कर्म है, तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर। इसका मतलब इस वाक्य में भी क्या हुआ? सकर्मक। और इस वाक्य में भी क्या हुआ? सकर्मक। इस वाक्य में भी क्या हुआ? सकर्मक। बचा क्या? ये यहां क्या हुआ? एक। समझ में आया आपके? देखें, किसान क्या कर रहे हैं? फसल काट रहे हैं। काटना क्रिया कैसी है वो जानना चाह रहा है, तो काटना क्या काट रहे हैं? फसल प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब फसल कर्म है, तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्म पर। तो यहां कैसी क्रिया हुई? सकर्मक। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। उड़ाना क्रिया कैसी है, इसको जानने के लिए हमने क्या किया? क्या से प्रश्न किया, क्या उड़ा रहे हैं? पतंग। इसका मतलब ये पतंग प्राप्त हो गई। अब पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। क्या उड़ रहे हैं? इसका उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि क्या उड़ना का प्राप्त नहीं है, कौन उड़ने का प्राप्त है। तो कौन उड़ रहे हैं? पक्षी उड़ रहे हैं। क्या उड़ रहे हैं? आकाश उड़ रहे हैं? नहीं। इसका मतलब इसका सही उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा, और सही नहीं हो रहा इसका मतलब क्रिया यहां कौन सी है? अकर्मक। अब एक प्रश्न था ऑप्शन कि मजदूर चाय पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं? पीना क्रिया है। क्या पी रहे हैं? चाय पी रहे हैं। क्या के उत्तर में कुछ प्राप्त हो रहा है? बिल्कुल जी प्राप्त हो रहा है। क्या? चाय। इसका मतलब यहां क्रिया कैसी? सकर्मक। यहां भी क्रिया कैसी? सकर्मक। यहां भी क्रिया कैसी? सकर्मक। और यहां प्राप्त क्या के उत्तर में कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए यहां क्रिया कैसी हुई? अकर्मक। आया समझ में? सकर्मक और अकर्मक। नेक्स्ट अपने एक वाक्य और करते हैं कि किस विकल्प में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? राजा ने दान दिया। वाक्य है राजा ने दान दिया। ये लास्ट वाक्य रहेगा आज का। राजा ने दान दिया। देख रहे हैं आप? राजा ने दान दिया। ये दान देना, दिया। क्या दिया? उत्तर प्राप्त हुआ। देना क्रिया है। इससे हमने क्या किया? प्रश्न किया, क्या दिया? उत्तर में प्राप्त क्या हुआ? दान। और राजा करता था ही। इसका मतलब दान के रूप में हमें एक कर्म प्राप्त हो गया। अगर दान के रूप में एक कर्म प्राप्त हो गया तो इस वाक्य तो ये वाक्य कैसा हुआ? सकर्मक का। कैसा हुआ? सकर्मक। और प्रश्न क्या था हमारा कि अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो ये तो सकर्मक का हो गया। नौकर चिट्ठी लाया। दूसरा है
नौकर चिट्ठी लाया, चिट्ठी लाया। अब ये लाना क्या है? क्रिया। इससे हमने प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया? क्या लाया? हमारे एक कर्म के रूप में जो निकल करके आया वो था चिट्ठी। नौकर तो आपको पता ही चल गया करता है। अब ये जो चिट्ठी के रूप में प्राप्त हुआ है वो क्या है? कर्म है। इसका मतलब प्रभाव किस पर पड़ रहा है? चिट्ठी पर। तो ये भी वाक्य कैसा हुआ? सकर्मक का। फिर क्या है? नौकर बीमार रहा, नौकर बीमार रहा, नौकर बीमार रहा। एक वाक्य और लिख रहा हूं इसी के साथ में कि पंडित कथा सुनाते हैं, पंडित कथा सुनाते हैं, पंडित कथा सुनाते हैं। अब यहां देख रहे हैं पंडित कथा सुनाते हैं। सुनाना क्रिया कैसी है? सुनाना क्रिया है। ये देखिए क्रियापद है। क्या सुनाते हैं जी? हमने प्रश्न किया क्या सुनाते हैं? बिल्कुल निकल के आ रहा है कर्म के रूप में कथा। इसका मतलब ये क्रियापद कैसी हुई? सकर्मक। अब नौकर बीमार रहा, नौकर ये बीमार होना क्रिया है, लेकिन कैसी क्रिया है? हमने इसका क्या लगा करके जानना चाहा। क्या रहा? तो बीमार रहा, रहना। अब जो ये बीमार रहना पद है ना, ये पूरी क्रिया है। इसका मतलब नौकर तो करता था और बीमार रहना पूरी क्या है? एक क्रियापद है। इनके पास तीसरी चीज क्या का उत्तर नहीं मिल रहा। क्या के उत्तर में, क्या के प्रश्न में उत्तर के रूप में कर्म प्राप्त नहीं हो रहा, उत्तर के रूप में कर्म प्राप्त नहीं हो रहा। इसका मतलब क्रिया कैसी है? अकर्मक। अब आप समझ गए होंगे सकर्मक क्रिया कौन सी होती है और अकर्मक क्रिया कौन सी होती है। यानी कि जहां क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, क्या के उत्तर में अपने को निकल करके अगर कर्म आता है, भले ही वाक्य में नहीं लिखा गया है, तो वहां पर क्रिया होगी आपकी सकर्मक। और जहां क्या के उत्तर में कर्म निकल करके नहीं आता है, कर्ता निकल करके आता है, वहां क्रिया होती है अकर्मक। तो आज हमने क्रिया जो है कर्म के आधार पर पढ़ी कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो दो भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? सकर्मक और अकर्मक। अब सकर्मक कौन सी होती है और अकर्मक कौन सी होती है, आप इसके ज्यादा से ज्यादा वाक्यों का अभ्यास कीजिए। जहां जो नहीं आता है उसको आप कमेंट करके जरूर पूछें। जय हिंद, जय भारत।